उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट एसपी राणा। खबर सहारनपुर से मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सड़कों पर निकली अधिकारियों की टोली कुष्ठ आश्रम में गरीबों को बांटे कंबल, रैन बसेरों का किया निरीक्षण, देखी व्यवस्थाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश में गरीब असहाय लोगों के लिए रैन बसेरा बनाए जाएं और उनको ठंड से बचाव के उपाय किए जाएं। इस आदेश के बाद सहारनपुर जिला प्रशासन के सभी अधिकारी देर रात शहर का भ्रमण करने निकले और जहां भी असहाय और गरीब लोग ठंड में दिखाई दिए उन्हें कंबल उड़ाए और उन्हें रैन बसेरे में भिजवाया। इससे पहले जिलाधिकारी मनीष बंसल, एडीएम प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, एडीएमएफ रजनीश मिश्रा और एसडीएम सदर अंकुर वर्मा ने बेहट रोड स्थित कुष्ठाश्रम में पहुंचकर वहां रहने वाले परिवारों को कंबल वितरित किए। उन्होंने आश्रम में रहने वालों से उनके हालचाल की भी जानकारी ली। इसके बाद जिलाधिकारी ने जनमंच के पास बने नगर निगम द्वारा संचालित स्थायी रैन बसेरे का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को परखा। उन्होंने कहा कि रैन बसेरे में सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी निराश्रित, गरीब एवं असहाय रात में सड़क अथवा फुटपाथ पर सोने के लिए बाध्य न हो। इसके बाद उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड पर अलाव की व्यवस्था को देखा। अलाव में जलाने के लिए कम लकड़ी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आसपास के अन्य स्थलों पर भी मानक के अनुसार अलाव का प्रबंध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश मिश्र को निर्देश दिए कि जनपद में जिन स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, टीम बनाकर उनकी रैंडम जांच कराई जाए। बाइट मनीष बंसल, डीएम सहारनपुर। नहीं, जैसे शासन की मंशा है कि इस समय सर्दी के समय में जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं और जो निराश्रित हैं या गरीब लोग हैं, उनको कंबल बांटा जा रहा है ताकि कोई भी सर्दी में किसी प्रकार से उसको कोई समस्या ना हो। इसके तहत सरकार की तरफ से हमें जो बजट प्राप्त हुआ उससे 5500 लगभग कंबल हम लोगों ने जनपद स्तर पर क्रय किए हैं। इसके अलावा जनपद सहारनपुर के विभिन्न जो संभ्रांत लोग हैं और विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न इंडस्ट्रीज हैं, व्यापारी हैं, उनके द्वारा भी लगभग 5000 और हमें सीएसआर के तहत और अपने दान के माध्यम से कंबल प्राप्त करवाए गए हैं। आज यहाँ पर हम लोग भ्रमणशील हैं सभी अधिकारीगण, और ये भी देखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं खुले में ना सो रहा हो, किसी फुटओवर ब्रिज पर या किसी खुले रोड के साइड पर। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता भी है तो हमारे द्वारा तहसील के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से एक ऑटो रिक्शा सर्विस, एक ई रिक्शा सर्विस चलाई गई है, जिसके माध्यम से इन लोगों को हमारे रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाता है। शहर में हमारे यहाँ पे 2 रैन बसेरे नगर निगम के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जनमंच पर और कमेला कॉलोनी पर। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने हमारे जिला अस्पताल पर भी रैन बसेरा स्थापित करवाया है, और इस बार एक नई पहल जिले में की गई है कि जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी एक नया रैन बसेरा बनाया गया है, क्योंकि तीमारदार आते हैं वहां पर भी और रात में उनके रुकने की कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है। तो अब उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी और सुरक्षित जगह बनाई गई है जिसपे वो लोग रह सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति रास्ते में या कहीं पर भी कोई निराश्रित या जरूरतमंद दिखता है, तहसील प्रशासन और हमारे सभी मजिस्ट्रेट्स को ये सख्त निर्देश है कि उनको उचित जो हेल्प है, जो सरकार की तरफ से राहत है, वो वितरित की जाए और किसी भी व्यक्ति को खुले आसमान में ना सोने दिया जाए। अलाव को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई? शीतलहर, देखिए, शीतलहर के दृष्टिगत पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर अलाव जो है वो जलाना शुरू कर दिया गया है, और लगातार जो सप्लाई है वो अलाव की हर ऐसे पॉइंट्स पर चिन्हित करके की जा रही है। इसमें सारी हमारी नगर पालिकाएं भी शामिल हैं, नगर निगम क्षेत्र भी शामिल है और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है। जो मुख्य चौराहे हैं या बाजार हैं या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ई रिक्शा स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, जहां जहां पर भी लोगों का आवागमन या रात में
उनका आना जाना होता है या जहाँ पर लेबर जो है वो इकट्ठा रहती है, उनके ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पे लाभ दिलवाया जाता है। कई ऐसे स्थान है जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह, वहाँ पर जो है कई लोग जो है वहीं सो जाते हैं, उनको लेकर किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, रेलवे स्टेशन के नजदीक ही जनमंच लगभग 100 मीटर की दूरी पर वहां पर हमारे रैन बसेरे हैं। एक 70 की कैपेसिटी का है और उसी के बगल में एक 100 की कैपेसिटी, लगभग 100 से 150 लोग वहां पर रुक सकते हैं। और मेरे द्वारा अभी कुछ दिन पहले भी निरीक्षण किया गया था, आज भी निरीक्षण किया जा रहा है कि वहां पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई थी। और जैसा मैंने बताया कि ई रिक्शा सेवा हमने चलाई हुई है, जिसके माध्यम से लोगों को, ऐसे लोगों को हम रैन बसेरे तक शिफ्ट करते हैं। एक हमारा जो राहत कार्यालय का जो नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है, वो भी पब्लिक में है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी किसी व्यक्ति की सूचना देना चाहता है जो खुले में अगर सो रहा है, तो उनको भी हम लोग अटेंड करते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन को पृथक से भी निर्देश दिए गए हैं, जो रेलवे स्टेशन की जो अथॉरिटीज हैं, सुपरिटेंडेंट है, कि वहां पर जो उनका वेटिंग रूम होता है उसको खुला रखा जाए और कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर रुकना चाहे रात में तो उसको रुकने के लिए अनुमति दी जाए।